केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने वाराणसी में पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट की शुरुआत की। वाराणसी से हल्दिया तक जाने वाले जल परिवहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। नरेंद्र मोदी सरकार की योजना देश को 1620 किलोमीटर लंबा जलमार्ग देने की है, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से की गई। गंगा की लहरों पर सफर का सपना सच हो रहा है। वाराणसी में गंगा के तट पर दुल्हन की तरह सजे मालवाहक अपनी मंजिल की ओर निकल पड़े हैं। वीवी गिरी और वसुदेव नाम के मालवाहक जहाज को केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये उत्तर प्रदेश के विकास के लिए एक नई दिशा देने वाला प्रोजेक्ट है। ये जो गंगा का पूरा किनारा है, ये एक इकोनॉमिक ग्रोथ इंजन बनेगा और वाटर पोर्ट बनेंगे। फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट, गाड़ियां, इसके साथ साथ 5 स्टार 7 स्टार क्रूज घूमना शुरू हो जाएगा। अब लोग रेलवे और हवाई जहाज से जाने के बजाय पानी से जाने की शुरुआत होगी। पहले चरण में वाराणसी से कोलकाता के बीच कमर्शियल परिवहन की सुविधा शुरू की गई है। वाराणसी के अवधूत भगवान राम घाट से 800 टन का पानी का जहाज वीवी गिरी काशी से कोलकाता के बीच सफर तय करेगा। सरकार ने 2 साल में इस जलमार्ग से 200 लाख टन माल पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। उससे यहाँ की सब्जियां जो है वो म्यांमार तक और हमारे बांग्लादेश तक जाएगी, नॉर्थ ईस्ट जाएगी, वहाँ का माल इधर आएगा। तो एक नए प्रकार का एक नया उद्योग यहाँ से शुरू होगा। और राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और यहाँ का पूरा माल अब वाराणसी आएगा रेलवे से, और वाराणसी से पूरा माल फिर जहाज में डालकर फिर यहाँ से नॉर्थ ईस्ट, बंगाल और बांग्लादेश तक जाएगा। मालवाहक कार्गो वीवी गिरी में कारें और एमएस जॉय वासुदेव में कंस्ट्रक्शन का सामान लोड किया गया है। वासुदेव गंगा में चलने वाला पहला जहाज है जो 1500 टन का बिल्डिंग मटेरियल लेकर कोलकाता के लिए रवाना हुआ है। इस परियोजना के शुरू होने के बाद 4 राज्यों यूपी, बिहार, झारखंड और बंगाल के बीच व्यापार करना काफी आसान हो जाएगा। साथ ही बांग्लादेश भी सस्ते में सामान भेजा और मंगवाया जा सकेगा। एक जो अनुमान है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कि आने वाले 5 सालों में वो 2 लाख युवाओं को रोजगार दे सकेंगे, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों सेक्टर में। उससे भी खासा उत्साह है। 20,000 से ज्यादा नौकरियां सिर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश में जनरेट होंगी, ये एक अनुमान है। जल परिवहन योजना के पहले चरण में वाराणसी से हल्दिया के बीच 4 टर्मिनल बनाए जा रहे हैं। इनमें वाराणसी का रामनगर, झारखंड का साहेबगंज, पश्चिम बंगाल का हल्दिया शामिल है। इस योजना के तहत गंगा नदी में 1620 किलोमीटर लंबा रास्ता तैयार किया जा रहा है, जिस पर बड़े बड़े जहाज चलेंगे। इस योजना के पूरा होने में करीब 4200 करोड़ की लागत का अनुमान है। करीब 1500 टन के वजन के जहाज गंगा में आसानी से चल सकें, इसके लिए 45 मीटर चौड़ा और 5 मीटर गहरा रास्ता मशीनों की मदद से तैयार किया जाएगा। योजना को पूरा होने में करीब 6 साल का वक्त लग सकता है। भारत में अभी जलमार्ग परिवहन की हिस्सेदारी सिर्फ 3.6% है, जिसे साल 2018 में 7% किए जाने का लक्ष्य है। 2020 तक 200 टन कार्गो जलमार्ग के जरिए भेजने का लक्ष्य भारत सरकार ने रखा है। जलमार्ग से लोगों को रोजगार मिलेगा, साथ ही माल ढुलाई पर भी काफी कम खर्चा आएगा। अमित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, वाराणसी। देश में गंगा समेत 111 नदियों को जलमार्ग में तब्दील करने की योजना पर सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। अब हम आपको बताते हैं कि क्या है इस योजना की खास बातें। जलमार्ग परियोजना की कुल लागत 4200 करोड़ रुपए की है, जिसका पहला फेज उत्तर प्रदेश के वाराणसी से पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक, जिसकी शुरुआत हुई, हरी झंडी उसे दिखाई गई। फिर वाराणसी में एयरपोर्ट जैसा टर्मिनल बनेगा। 450 करोड़ से फरक्का में वाटर गेट का निर्माण होगा। वाराणसी हल्दिया के बीच 40 टर्मिनल और गोदाम तैयार किए जाएंगे। अब आपको बताते हैं कि देश को इस जल मार्ग से फायदा क्या होगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल को सबसे ज्यादा फायदा होगा। इन राज्यों के बीच व्यापार करना आसान हो जाएगा। योजना से बांग्लादेश, म्यांमार तक व्यापार बढ़ने की उम्मीद और बढ़ जाएगी।
जल परिवहन योजना से मछुआरों को रोजगार मिलेगा, व्यापारियों को माल की ढुलाई में काफी कम लागत आएगी। सड़क मार्ग से लगभग 1.5 रुपए प्रति किलोमीटर की बजाय जल मार्ग से 20 पैसे प्रति किलोमीटर की लागत आएगी, यानी कि लागत कम होने से सीधा फायदा जलमार्ग के रास्ते आप अगर बिजनेस करते हैं तो इसका फायदा आपको मिलेगा। वाराणसी हल्दिया जलमार्ग पर रोज 6 पानी के जहाज चलेंगे और ये जहाज यूपी के वाराणसी से होते हुए गाजीपुर और बलिया के रास्ते, बिहार के पटना, भागलपुर, साहेबगंज के रास्ते, पश्चिम बंगाल के फरक्का, बैरमपुर होता हुआ हल्दिया तक पहुंचेगा। चीन में कोयले के कुल उत्पादन का 40% हिस्सा नदियों के जरिए ही ले जाया जाता है, जबकि भारत में कोयले के कुल उत्पादन का 80% हिस्सा रेलवे के जरिए देश के कोने कोने में भेजा जाता है।